नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। आजमगढ़ को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। पुरानी जेल की जमीन पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर और पार्क। कानपुर में अवैध वसूली की शिकायत पर भड़के विधायक। फूड इंस्पेक्टर को फोन पर दी चेतावनी। कहा दिमाग सुधार लो वरना बैच नहीं पाओगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आगरा दौरे का दूसरा दिन। आज विजन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। छोटे व्यापारियों से भी संवाद करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के चंदा गबन मामले की शासन लिया संज्ञान। जांच के लिए गठित की गई एसआईटी। यूपी में नई भर्ती से पहले शिक्षकों को गृह जिला में तैनाती देने की मांग। एसोसिएशन ने सीएम योगी को लिखा पत्र। यूपी में बिजली उत्पादन की 15 इकाइयां बंद। आ सकता है बड़ा संकट। मौसम ठंडा होने से घटी बिजली की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ से अहम खबर आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। जांजगीर चांपा में सीएम विष्णुदेव साय आज पहुंचेंगे दौरे पर। नवागढ़ के पोंडी में होगा विकास कार्यक्रम। नवागढ़ के पोंडी में विकास कार्यक्रम। 295 करोड़ रुपए से अधिक के विकास की देंगे सौगात। 71 कार्यों का लोकार्पण। 47 कार्यों का भूमि पूजन। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री ओपी चौधरी भी रहेंगे मौजूद। इकहत्तर कार्यों का लोकार्पण, 47 कार्यों के भूमि पूजन की बात सामने आई है। कानपुर देहात से खबर। सन की भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट। कैंची से गला काटकर बुजुर्ग की निर्मम हत्या। मामूली कहासुनी के बाद खूनी वारदात को दिया अंजाम। हत्या के बाद घटनास्थल पर ही बैठा रहा आरोपी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भतीजे को लिया हिरासत में। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए अहम साक्ष्य। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वारदात से गांव में फैली सनसनी, लोगों में दहशत। शिवली थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए अहम साक्ष्य।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाराबंकी के जिला पंचायत सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने राम मंदिर के चंदे को लेकर चल रही राजनीति पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा और इस पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा जो लोग आज राम मंदिर के चंदे और दान का हिसाब मांग रहे हैं उन्हें ये भी पूछा जाना चाहिए उनसे कि क्या उनके पास बाबरी मस्जिद के चंदे का कोई हिसाब है। प्रदेश की भाजपा सरकार जहां एक तरफ मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं बाराबंकी जिले में कुछ जिम्मेदार अधिकारी सरकार के इस विजन को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला लोनी कटरा थाना क्षेत्र के भिलवल गांव का है जहां एक लाचार बुजुर्ग महिला पिछले 1 महीने से न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट पर चप्पलें घिसने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण और मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण अपनी संवेदनशीलता और त्वरित एक्शन के लिए जाने जाते हैं। देर रात मेरठ के दौरे के दौरान एक बार फिर उनका ये मानवीय और जनसेवा का रूप सामने आया जिसकी अब चारों तरफ सराहना हो रही है। और जानकारी के मुताबिक प्रभारी मंत्री अरुण देर रात मेरठ के कार्यक्रम या समीक्षा बैठक के बाद लौटे थे। इस दौरान उनकी नजर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरे एक वाहन पर पड़ी। हादसे को देखते हुए मंत्री ने बिना एक पल गंवाए अपनी सुरक्षा घेरी और काफिले को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। काफिला रुकते ही मंत्री असीम अरुण खुद गाड़ी से नीचे उतरे, सीधे मौके पर पहुंचे। न सिर्फ वीआईपी कल्चर को किनारे रखकर खुद मोर्चा संभाला बल्कि अपनी मौजूदगी में सुरक्षा कर्मियों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को उठवाकर सड़क से किनारे सुरक्षित खड़ा कराया ताकि रात के अंधेरे में कोई और बड़ी दुर्घटना न हो जाए। सीधा कराए, चलो पकड़ो, आ जाओ, पकड़ो सब लोग आओ, खींचो, चलो, आ जाओ, 1 2 खींचो, छोड़ना मत, धीरे 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 स्टार्ट करो, निकालो, चलो लो प्राइवेट, किसी को चोट आई, सीधा कराए, चलो पकड़ो, आ जाओ, पकड़ो सब लोग आओ, खींचो, चलो, आ जाओ, 1 2 खींचो, छोड़ना मत, धीरे 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 धीरे। बरेली पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और शासन के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में विशेष लाउड स्पीकर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत सुबह 5 बजे से 7 बजे तक जिले के 548 स्थानों पर व्यापक जांच की गई। जांच के दौरान कई स्थानों पर लाउड स्पीकरों की ध्वनि निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई जिस पर कार्रवाई करते हुए 98 लाउड स्पीकरों की आवाज नियमानुसार कराई गई है।
खबर है गाजीपुर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर जनपद के प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर में मीडिया ब्रीफिंग कर सरकार की उपलब्धियों और जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गाजीपुर के विकास को नई गति मिली और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाया गया है। मंत्री ने बताया कि 23,349 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 340.824 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है। डेटा दे रहे हैं, 12 साल पूरा हो रहे हैं। आपके माध्यम से जनता को विकास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लोकतंत्र में विधायिका की जिम्मेदारी होती है। जनता के लिए जो विकास काम है, पूर्व के सरकारों में विकास काम नहीं करते थे, इसलिए जनता का सामना नहीं करते थे और न बताते थे क्या काम किए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो जनता के लिए काम करते हैं, इतने काम कर दिए हैं कि अब हम सब लोग उसको प्रिंट करा के देते हैं और हर सेक्टर में, यानी हम बात करना चाहें, माननीय मोदी जी ने 12 साल के अंदर, एक तो पहले माननीय मोदी जी को बधाई शुभकामना है। देश में निर्वाचित प्रधानमंत्री का सर्वाधिक दिन उन्हें सेवा करने का अवसर मिला। फिरोजाबाद शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के सुभाष चौराहा के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। डाहिनी गांव के पूर्व प्रधान और पूर्व विधायक के पुत्र राकेश यादव ने मानसिक तनाव के चलते अपनी पत्नी राममूर्ति देवी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण समेत आलाधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार राकेश यादव के पिता जगदीश यादव पूर्व विधायक रह चुके हैं। राकेश खुद भी पूर्व प्रधान होने के साथ ही एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी थे। उससे रिटायर थे, फिलहाल वकालत कर रहे थे। तो अभी शाम के वक्त अपनी पत्नी के साथ इनका कुछ विवाद हुआ या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय यही दोनों लोग थे। तो इन्होंने पहले पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारी। ये पता चला है अब ये इनकी पत्नी को अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले कैंसर की पुष्टि हुई थी और उससे भी परेशान थे। और एक इनका कोई जो बता रहे कि मुकदमा चल रहा है कोई, जिसमें डिप्रेशन में थे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर अयोध्या से, जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की राशि के कथित गबन के आरोपों को लेकर सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जांच में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगाए गए आरोप सत्य साबित होते हैं तो वो अपने संगठन सनातन रक्षक संघ को भंग कर देंगे। मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर और श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। अगर जांच में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता सिद्ध होती है तो वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर जांच में लगाए गए आरोप निराधार साबित होते हैं तो समाजवादी पार्टी को अयोध्या पहुंचकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट या फिर ये कहिए कि कानो जो भी कानो विपक्ष बयान कर रहा है घोटाले के, तो कहीं ना कहीं रामनगरी वो गहराता जा रहा है और सपा जो है उसको भुनाना चाहती है, राम के चीजों को भुनाना चाहती है, क्योंकि अभी तक नहीं आई, लेकिन इस बार जो है इसी चीज को भुनाना चाहती है। अभी मुकुंद माधव जी हैं, क्या कहेंगे इस पल को, और ये प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी करेंगे। मुकुंद माधव जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी को बोलना चाहता हूं कि आप जामिया इस्लामिया पर नहीं बोल रहे हो, आप मदरसों से जो विदेशों से फंडिंग आती है उस पर एक शब्द नहीं बोलते हो। भारत माता के खिलाफ जो है मुल्ले मौलवी जो है
उल्टा सीधा बयान देते हो, उस पर आप नहीं बोल पाते हो, लेकिन आप बोलते हो तो केवल इस पर कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को टारगेट कर रहे हो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी सरकार को टारगेट करते तो शायद मैं ना बोलता। आप अगर सरकार को टारगेट करते तो विपक्ष का आप दायित्व निभा रहे थे, हम उस पर भी ना बोलते। लेकिन आप बोल रहे हो किस पे? राम जन्मभूमि तीर्थ पर अनर्गल आरोप लगा रहे हो। आपको एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान में रख लीजिए कि अगर ट्रस्ट का कोई भी दोष जो है ट्रस्टी दोषी साबित नहीं हुआ तो ये संकल्प लेके बैठा हूं कि 2027 तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ भयंकर आंदोलन पूरे जिले में करूंगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर दोषी साबित हो जाते हैं तो सनातन रक्षक संघ को भंग करते हुए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक और रोकेंगे आप। अभी सत्यनारायण पांडे का बयान आया कि जितने हीरे जवाहरात थे राम मंदिर के पूरे गायब हैं। क्या उनके पास सबूत है या उन्होंने किस किस बेस पे आज जो है वीडियो जारी किया? देखिए, झूठे लोगों के बयानों पर मैं कोई काट नहीं करना चाहता हूं, बस उनको इतना कहना चाहता हूं कि आप जो है एक बयान दिए हो आज फिर, और उस बयान में आपने कहा है कि सीता माता पर जब आरोप लगे तो उनको बन जाना पड़ा। तो पहले ये जस्टिफाइड करो कि सीता माता पर क्या सही आरोप लगे थे या गलत आरोप लगे थे, और आरोप लगाने वाला कौन सी मानसिकता का व्यक्ति था? तुमने भी आरोप लगाया राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर, तुम्हारे आका अखिलेश यादव, और तुम उछल के जो आरोप लगा रहे हो तो तुम किस मानसिकता के हो? ये विचार करने वाली बात है, और इसका अंजाम 27 में आपको मिलेगा। जमानत नहीं बचेगी अयोध्या से। कितना कारगर साबित होगा? जैसे प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या भाजपा सपा को प्लस में कुछ जाएंगे? ये मुल्लों को खुश करने के लिए, अपने अब्बा को खुश करने के लिए उछल कूद मचा रहे हैं, बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये झूठे और मक्कार लोग हैं जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। के न्यूज की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कैमरामैन पर्सन के साथ आरपी सिंह, अयोध्या। खबर है अलीगढ़ से, जहां पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अलीगढ़ दौरे के दौरान गौरक्षा और गौहत्या पर प्रतिबंध को लेकर अपनी यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को गौमाता की रक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में मतदाता गौ संरक्षण के मुद्दे पर वोट करेगा। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि जो राजनीतिक दल और नेता गौमाता को सम्मान देने, गौहत्या रोकने तथा गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की दिशा में काम करेंगे, जनता उनका समर्थन करेगी। देखिए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का यशस्वी जिला है। जब हम उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में गविष्ठी यात्रा लेकर के जा रहे हैं, ऐसे में अलीगढ़ की अनेक विधानसभा क्षेत्रों में भी हमारा आना हुआ है। इस समय हम बरौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यहाँ के लोगों से हमने संवाद किया है, जैसा कि 200 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में अभी करते हुए आ रहे हैं, और सब जगह से लोगों ने बड़े उत्साह के साथ गौ माता की रक्षा के लिए अगले चुनाव में मतदान करने का और अपने विधानसभा क्षेत्र में अभिनव गौधाम बना करके गौ माता का आशीर्वाद लेने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां शहरी क्षेत्र की एक दुकान में अचानक एक विशालकाय अजगर निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कर्मचारियों ने दुकान के अंदर एक करीब 7 फुट लंबा अजगर रेंगते हुए देखा। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।